दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जा रही हूँ आज काफल को। मैंने अपनी नातनी को कहा था, उसने कहा था दादी मैं गांव आ रही हूँ। मैंने कहा आजा जल्दी, काफल खाएगी। हाँ, मैं जब भी आऊँगी काफल मेरे लिए बचाई के रखना। अब मैं बचाऊँ कैसे, जंगल में है या नहीं? मैंने उसको वचन दिया, हाँ तू आजा, जहाँ से होंगे मैं वहाँ से तेरे लिए काफल लाऊंगी। अब मेरी नातनी बोल दिया दादी काफल, तो मैं जा रही हूँ। काफल हैं नहीं है, चाहे जितने भी होंगे अपना वचन अपने नातनी के लिए पूरा करूँगी, क्योंकि वचन दिया है। जहाँ होंगे वहाँ से ढूंढ के ला रही हूँ, ले जा रही हूँ डिब्बा, जा रही हूँ जंगल। अब जितना भी होंगे मैं अपने नातनी के लिए काफल लाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि नातनी बड़ी आशा में रही थी कि दादी काफल लाएगी, गांव जाते हैं, इसीलिए मैं लगी हूँ चढ़ाई। और देखो वो नीचे है, हमारा घर में पहुँच गई। यहाँ आधे जंगल में, ऊपर जाना है मैंने पहाड़ में। ऊपर पहाड़ में जा रही हूँ मैं, जहाँ काफल के पेड़ हैं। देखते हैं कितने काफल मिलते हैं। लाना ज़रूरी है, चाहे पूरा दिन लग जाए, मेरे को काफल लाना ज़रूरी है। मैं पहुँच गई हूँ काफल के पेड़ में। बस कोई कोई दाने रहे हैं काफल के, ऐसे तोड़ रही हूँ क्योंकि अकेले हूँ आज। सब लोगों का धान गुड़ाई चली है, तो मैं अकेले आई हूँ काफल को। ऐसे काफल कहीं कहीं पर बचे हुए हैं, क्योंकि इसका सीजन अब ख़त्म होने को है। तो जितने भी होंगे मेरे थोड़ा थोड़ा अपने नातनी के लिए, नाती के लिए हो जाएंगे। ये है, मैं काफल के पेड़ में हूँ, अकेले वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं है, तो ऐसे तोड़ के ले जा रही हूँ मैं काफल को। देखो ये देखना, कहीं कहीं पर हैं, थोड़े थोड़े हो जाएंगे, थोड़े चखने के लिए। ये देखो, ये देखो कहीं कहीं पर पके हुए हैं। बड़ा जंगल है यहाँ ऊपर को। ये देखो, कि बंदरों ने खा ले, कि लोग ने, कि बारिश ने ख़त्म कर दिया, तो काफल का सीजन गया। ये है मेरा काफल। कितने होते हैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जितना भी होगा। इस साल ज़्यादा काफल खाए नहीं, बारिश की वजह से। ये है, बहुत पेड़ है यहाँ काफल के। हो जाएंगे थोड़े इस पेड़ से, थोड़े दूसरे पेड़ से, तो आप लोग। काफल का सीजन ख़त्म, लास्ट बचे हैं काफल अब। ये है, फल में 3 साल में फल आता है यहाँ। तो पिछले साल यहाँ काफल नहीं थे, इससे अगले साल जब हम यहाँ काफल को आए, इस पेड़ में से हमने इतने काफल तोड़े, इतने काफल तोड़े। और इस पेड़ में से भी, और इस पेड़ में से भी इतने काफल तोड़े। हम 4-5 लोग आए थे, बहुत ही काफल पके थे यहाँ। अब इस साल बंदर, लंगूर और कितने पशु पक्षियाँ हैं, और सीजन भी समाप्त हो गया। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ आज, चलते 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 मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। देखो, और यहाँ काफल सब खत्म, सब खत्म है। मैं कहाँ पहुँची हूँ, जो लोग यहाँ आए होंगे, जिसने देखा होगा, वो पहचान लेंगे कि मैं कौन सी जगह पर हूँ करके। ये देखो, मैं यहाँ चलते चलते यहाँ होंगे करके यहाँ पहुँच गई हूँ। ये देखो कौन सी जगह में होंगी मैं। ये देखना, ये देखना, आपको गोलाई में घुमा रही हूँ, किसी को अंदाजा आ जाएगा। ये वाला पहाड़ देख के, ये वाला पहाड़ देख के सबको अंदाजा आएगा। जो यहाँ के लोग होंगे वो सब पहचान लेंगे कि मैं काफल को कहाँ गई हूँ करके। ये देखो, इस वाले पहाड़ में आई और यहाँ से इतना नीचे आ गई हूँ, और यहाँ काफल
बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सब खत्म। यहाँ तो कितना घास काटा ठहरा हम लोगों ने पहले, और नीचे वहाँ जाके, और वहाँ से नीचे डाउन, और वहाँ वहाँ से उस साइड, इस साइड, और घास की भारी यहाँ से। कितने घास काटा, कितना बाँस काटा हम लोग, कितने लकड़ियाँ काटे, लेकिन आजकल कोई नहीं आ रहे इन जंगलों में। तो घास भी ऐसी पड़ा है, लकड़ियाँ भी ऐसी है, और बाँस के पेड़ भी ये सब देखो। ये देखो यहाँ पहुँची हूँ मैं आज। इतना ये पहाड़ी ऊपर से नीचे आ गई हूँ, ऊपर पहाड़ से नीचे यहाँ। अब मैं जा रही हूँ ऊपर को, ऊपर को जा रही हूँ। यहाँ से बिल्कुल सामने दिख रहा है बांसानी, गुलेर बांसानी, और ऊपर झोपड़ा, और ये सामा, यहाँ से सामा जाता है। और वह शिखर वहाँ भागवत हुए हैं, शिखर मंदिर, और सबसे ऊंचा पहाड़। क्योंकि यहाँ आग लगा हुआ है शायद कहीं जंगलों में, तो धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आज 1-2 दिन बारिश नहीं हुई तो आग से ऐसे धुआं आ गया, ये पूरा पहाड़ों में बंद हो गई है। मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। देखते हैं कितने हैं यहाँ काफल। यहाँ काफल होंगे, यहाँ काफल होंगे, यहाँ बच्चे होंगे, यहाँ बच्चे होंगे करके मैं इतना भारी जंगल में पहुँच गई हूँ। यहाँ देखे न, यहाँ रास्ता है, और न मेरे पास कोई हथियार है, न मेरे पास कोई साथ है, और कोई जंगली बाघ, भालू, जंगली सूअर। अब मैं यहाँ से निकलती हूँ ऊपर को। अब ऊपर को जा रही हूँ, रास्ता भी नहीं है, और ये पूरा घास से बंद हो रखा है यहाँ, और ऐसा घास हो रखा है यहाँ पूरा। जब हम गाय भैंस थे मेरे यहाँ, कितना घास आते थे हम लोग। बिल्कुल हमारा यहाँ रात दिन का रास्ता था। बस सुबह आओ, बस घास के लिए, बहुत पिरूर के लिए, लकड़ी के लिए, सब यहीं जंगल में आते थे। तब उन दिनों कुछ नहीं मिलता था, न पिरूर मिलता था, न घास मिलता था यहाँ। आप देखो, आप गाय भैंस भी नहीं है, किसी किसी के पास है, और जंगल भी कोई नहीं आ पा रहे। आते हैं आजकल के, तो यहाँ आजकल इतनी मात्रा में लकड़ियाँ सूखी हैं, इतनी घास हुआ है, इतना पिरू हुआ है। ये देखो पिरू भी ऐसे है। जब हम आते थे तो मिलता ही नहीं था उन दिनों, बस जिसकी आग लग जाए वही पूरा ख़त्म कर देते थे। अब ये ऐसे रास्ते से जा रही हूँ मैं, पूरा बंद हो रखा है झाड़ी से, ये देखना। और मैं ऊपर को जा रही हूँ अब, क्योंकि जितने जगह काफल के पेड़ थे पूरे ढूंढ लिए, ख़त्म हो गए। काफल पके होंगे लेकिन ख़त्म हो गए। ये देखो, ये भी काफल का पेड़ है, ये भी काफल का पेड़ है, लेकिन काफल सब खत्म। काफल के पत्तियां ये हैं, ये हैं काफल के पत्ते, काफल के पेड़, लेकिन सब खत्म। अब मेरे को रास्ता ही नहीं मिल रहा है आने का, क्योंकि झाड़ी से पूरा बंद हो गया है रास्ता। ऐसे पकड़ पकड़ के निकल गई हूँ। ये देखो, काफल काफल करके इतनी दूर पहुँच गई मैं आज। अब पहुँच गई मैं, अब मिल गया मेरे को रास्ता। ये धार में पहुँच गई हूँ मैं, और इधर की तरफ नरगढ़ा परगढ़ा इस साइड है। और अब ऊपर को जाना है मैंने, वो ऊपर धार में जाना है, ऊपर टॉप में। फिर उसके पल्ली तरफ से तोड़ूंगी मैं काफल अब। और वहाँ कोई यहाँ अच्छा, यहाँ अच्छे पके होंगे, यहाँ अच्छे पके होंगे करके पूरा जंगल घूम गई हूँ। अब ये पेड़ के ऊपर जिंदी बुबू का मंदिर है, उस साइड कोई पके थे, दिखा रही थी मैं आपको, लेकिन मन में लालच आ गया, वहाँ ज़्यादा होंगे, वहाँ ज़्यादा पके होंगे करके पूरा घूम के छान मार के अब जा रही हूँ मैं वहीं पुराने जगह पर। किरमोड़ी भी पके हैं, ये है किरमोड़ी। और हिसालू भी दिखाऊंगी कभी। यहाँ तो हिसालू के पेड़ नहीं है। हिसालू किरमोड़ी काफल वाला जो गाना है वो सुन लेना। किरमोड़ी ऐसा होता है, ऐसा पेड़ होता है किरमोड़ी का। ये देखो, इसको खाओ
आपके होंठ और जीभ इतनी काली हो जाती है जैसे शाही लगी है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये खा रही मैं किरमोड़ी। ये देखो, इतना लाल काली जीभ हो जाती है किरमोड़ी के खाने से। ये कुमाऊं की पहचान है किरमोड़ी। यहाँ सालू भी पकते हैं, किरमोड़ी भी पकते हैं। किरमोड़ी पके हैं। ये देखो, ये भी बहुत ही स्वादिष्ट फल है। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ जहाँ से मैं नीचे डाउन गई, वहीं पर वो नीचे तक घूम के आ गई मैं। वहाँ से बिल्कुल झाड़ी के बीच में बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। काफल तो नहीं थे, थोड़ी किरमोड़ी लाई। तो अब मैं यहाँ धार में पहुँची हूँ। अब यहाँ से मैं वहीं जाऊँगी। कोई दाने जो वहाँ काफल पके हैं, बस यहाँ तो नहीं है। बस पहुँच गई मैं धार में। अब बड़ी मुश्किल से झाड़ी के बीच में फंस गई थी। रास्ता ना आजकल जंगल आने वाले गाय बैल किसी के नहीं है। पहले गाय बैल रास्ता बनाते थे, यहाँ चलने के लिए जाते थे। अब बिल्कुल ऐसा हो गया, बंद हो गया है रास्ता। बड़ी मुश्किल से कपड़े फटे बालू हुए यहाँ पर पहुँच गई हूँ। बस अब आपको आगे का दिखाती रहूँगी, आगे का हाल। ये देखो दगड़ियों, ये पत्ती के बिना हम कितने दूर जाते थे, कितने दूर से पत्तियाँ लाते थे। आजकल ये पत्तियाँ देखो तो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं पत्ते। बिल्कुल देखो सारे, कोई नहीं सो रहा है। ये देखो बस बिल्कुल थैला लगाओ भरो, इतना पत्तियाँ हो रही हैं जंगल में। बस अब किसी को नहीं चाहिए ये पत्तियाँ। गाय भैंस जो नहीं है, क्या करते हैं पत्तियाँ से। जब हमारे समय में हम कितने दूर जाते थे पत्तियों के लिए, सब खत्म है काफल। ये देखो, कोई दाने हैं बस मेरे काफल। बस अब कहाँ से जाऊं घर। किसी को पता चल रहा है काफल गई है करके, तो अब मैं आदमी को जो दूंगी या मैं घर जो ले जाऊंगी इतना काफल। अब ऐसा करती हूँ, जहाँ से किसी का घर नहीं लगता है वहाँ से दौड़ती हूँ घर को। तो मैंने तेरे को वादा किया था ना काफल लाऊंगी करके। जहाँ कितने दूर से कहाँ से ला गई मैं, फिर भी मैंने अपना वचन पूरा कर लिया। खाओ काफल खाओ। तू क्या खाएगा? किरमोड़ी। क्या खाएगा? किरमोड़ी। खाया किरमोड़ी? नहीं। खा लो, मुंह में डालो तो। हाँ, दबाओ दौड़ से। कैसा रस आता है? कैसा आता है? आ करो। कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, फिर इसको कहते हैं किरमोड़ी। खाओ। ये है, मैं ला गई हूँ किरमोड़ी और काफल अपने नातिन के लिए। बस जहाँ तहाँ से ढूंढ के बस इनको मैंने वचन दिया था लाऊंगी करके ला गई। ये किरमोड़ी है, और आजकल किरमोड़ी भी बहुत पके हैं जंगल में। जैसा भी लगा मेरा ब्लॉग लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद आप लोगों को।